जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग जम्मू में किस तरह काम करता है और यहाँ पर जितने भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं क्या हालत है उनकी, हम आपको आज खबर में बताने जा रहे हैं। जम्मू के डेंटल एमरजेंसी सेक्शन की क्या हालत है और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर कोई मरीज़ आता है वो किस तरह से आएगा, उसे अटेंड कौन करेगा। इस समय मैं सबसे पहले बता दूं आपको, मैं बिल्कुल उसी सेक्शन में हूं जो कि डेंटल हॉस्पिटल का जो ओपीडी सेक्शन है, एमरजेंसी जिसे बोलते हैं। सबसे पहले उसको जाने के लिए ये सामने वाला रास्ता है, एक दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये रास्ता है, यहीं से होके पेशेंट्स जो हैं अंदर आते हैं। इसके पैरेलली सेम इस तरह का ही दरवाज़ा एक पिछली तरफ भी है। सुविधाओं की बात करें और या फिर यहाँ पे प्रेजेंस की बात करें, अगर आप 2 बजे से लेकर शाम को रात को 8 बजे तक आते हैं जो कि एमरजेंसी है और यहाँ पर एमरजेंसी में देखा जाता है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा जो यहाँ पर रहता है और उसके अलावा डॉक्टर भी असाइन है और डॉक्टर उस समय आते हैं जब उन्हें कोई पेशेंट के लिए कॉल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये पूरा प्रीमिसेस खाली है और कहें जैसे एक हॉन्टेड हाउस होता है, एक भूतिया घर जिसे कहते हैं, कुछ उस तरह की यहाँ पर आकर फीलिंग आती है। जो भी कोई आएगा उसको ऐसे लगेगा कि मैं किसी भूतिया जगह पे आ गया हूँ, कि जगह जगह जो है वो दरवाजे बंद हैं और पूरा सेक्शन जो है वो बिल्कुल खाली है, कोई आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा। और सुरक्षा के नाम पर 2 से लेकर 8 बजे तक एक महिला सुरक्षा गार्ड जो कि सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर रहती हैं वो यहाँ पर यहाँ की मॉनिटरिंग भी करती हैं, यहाँ की देखरेख भी करती हैं, प्लस यहाँ पर टेक्नीशियन का भी काम करती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी मरीज़ आता है, ये यहाँ पर जो मशीन्स हैं वो रखी गई हैं, तो यहाँ पर उपचार करने के लिए एक रूम है और ये एमरजेंसी है जम्मू के डेंटल हॉस्पिटल की, जो कि एकमात्र एमरजेंसी इस समय काम कर रही है। इसके अलावा बिल्कुल ठीक साथ में यहाँ पर डॉक्टर्स रूम है, जो कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो रहते हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगती हैं उनके लिए एक रूम रखा गया है। बिल्कुल कहें कि बेड्स वेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे बेडिंग की गई है और उस तरीके से रखा गया है। उसके अलावा ये साथ में जो रूम है ये गार्ड्स का रूम है और यहाँ पर गार्ड्स रहते हैं। अंदर इसकी भी हालत अगर मैं वॉशरूम की दिखाऊं ठीक नहीं है, बहुत खस्ता हालत है और कहें कि वॉशरूम के नाम पर इन्हें जो टॉयलेट के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर आपको मैं बताऊँ अनीता जी हैं। अनीता जी, मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर एज ए गार्ड काम करते हैं? हाँ जी। लगभग कितनी देर से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? 10 साल से। कितने बेसिकली कितने लोग हैं यहाँ पर जो, क्योंकि ये कहने को तो ये सरकारी डेंटल हॉस्पिटल का इमरजेंसी सेक्शन है, यहाँ पर स्टाफ होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर कैमरास लगे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कितना स्टाफ यहाँ पर अपॉइंट है, जो खास तौर पे आपकी शिफ्ट में कितने लोग यहाँ पर होते हैं? हमारे एक बाबूजी है, एक डॉक्टर है, एक सफाई कर्मचारी है और एक सिक्योरिटी गार्ड मैं हूँ, एक मेरे साथ और है। अच्छा, 5 जने हैं। वो कहाँ है इस समय? तो ड्यूटी का टाइम है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। वो चले गए हैं। और डॉक्टर हैं यहाँ पर? डॉक्टर हैं मगर वो फ़ोन करके बुलाया जाएगा कि जब कोई पेशेंट आएगा तो। मतलब वो होते हैं यहाँ पर अपने रूम में, जब कोई पेशेंट आता है तो उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है। लेकिन साथी जो आपके सिक्योरिटी गार्ड है वो कहाँ पर हैं? आप अकेले हैं? उनको नहीं पता कि महिला इतने बड़े हॉस्पिटल के सेक्शन को संभाल रही है अकेली, वो भी? वो कहाँ पर है? वो थोड़ा दूर से आता है तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी चला गया, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, इसलिए वो जल्दी चला गया है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आता है, वैसे तो किसी को शायद पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैसे आना है, अगर कोई आता भी है तो यहाँ पर टेक्नीशियन कौन है? डॉक्टर तो हैं, डॉक्टर के साथ टेक्नीशियन का काम कौन करता है? हमारा बाबूजी टेक्नीशियन है ईशान कार, अच्छा, तो वो आया और चला गया। उनके ड्यूटी टाइम कितने से कितने बजे तक 2 है? से 8। 2 से 8। अभी आज उनकी छुट्टी है या? हाँ, आया था चला गया। चला गया। मतलब कोई पूछने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है? कोई नहीं चेक करता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? कोई नहीं आता ना आप लोग की जाता। अटेंडेंस वगैरह नहीं लगती है? लगती है, तो वो अटेंडेंस कोई चेक नहीं करता? टेंडर्स लगा के चला जाता है। अटेंडेंस लगा के चला जाता हाँ है। जी। पेशेंट आते हैं वहाँ वैसे यहाँ पर? हाँ हाँ, आ जाते हैं। आते हैं बीच हाँ में? जी, हाँ जी। तो उनको उपचार मिलता है वगैरह, ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिलता है? आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं? मिलता है। अच्छा, कुल मिला के कितने जो गार्ड्स हैं यहाँ पर सैंक्शन किए हुए हैं, कि आपके साथ कितने गार्ड लगभग यहाँ पे लगे हुए हैं? हमारे यहाँ 60। 60 गार्ड हैं? हाँ जी। तो किस समय कहाँ हैं वो लोग? 60 तो छुट्टी होगी उनकी। छुट्टी हो गई हाँ जी। कोरोना की वजह से? नहीं नहीं, बाकी वाले डिपार्टमेंटों में है ना। मतलब शिफ्ट कर दिए यहाँ से सारे? हाँ जी, हाँ जी। तो सुपरिटेंडेंट की बात करें, वो आते हैं विजिट करने के लिए? हाँ हाँ जी, आते हैं। कितनी कितनी देर के बाद आते हैं? वो आते हैं संडे को, छापा लगाते हैं। संडे को आते हैं? मतलब वो कभी भी आके चेक करके चले जाते हैं? तो उस टाइम अगर आए थे रात को। तो रात के समय यहाँ आपके जाने के बाद यहाँ पर कौन होता है? मेरे जाने के बाद 1-2 डॉक्टर होते हैं, अच्छा, एक बाबूजी होता है, हाँ। एक एनओ होता है और 3 सिक्योरिटी गार्ड। मतलब इतना स्टाफ रात को होता है? हाँ जी। लेकिन 2 से 8 बजे के बीच में जिस टाइम लोगों ने आना था उस समय कोई नहीं होता? उस टाइम कोई नहीं उस टाइम कोई नहीं होता। ये वजह क्या है कि लोग नहीं आते हैं, इसी वजह से है या क्या वजह है इसकी?
यहाँ पूछताछ कोई नहीं है पूछताछ कोई नहीं। जी। तो मतलब फिर ये तो अच्छा आप नहीं सर, लोग आए ना आए इसका कोई नहीं है, मगर जो हम ड्यूटी अपनी कर रहे हैं उसको तो निभाना है ना। लेकिन लोगों की बात नहीं है कि लोग आएंगे तो हम तभी इधर बैठेंगे। चल रही है आपकी? 4,000 रुपया। कब जब आप लगे थे तब कितनी थी? तब हमारी 1900 थी। 1900 थी। मतलब कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम? 2014 में 4,000 हुई थी। 2014 में। तो काम कब से कर रहे हैं, लगभग कितने साल हो गए? 11 में शुरू किया था, 10 साल हो गए। मतलब 10 साल हो गए हैं। 1900 रुपये पे आपने शुरू किया था, 4,000 रुपया। लेकिन सरकार तो इस समय बहुत सारा एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, अलाउंसेस हैं वो दे रही हैं, आपको नहीं मिला कुछ भी? अभी कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की, जब प्रिंसिपल रमेश सिंह था तब भी मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कोर्ट केस भी लगाया, उसने कुछ नहीं किया। अच्छा। तो ऐसे ही मेरे साथ झगड़ा वगड़ा किया तो वो रिटायरमेंट हो गए। अब नए आए हैं राकेश गुप्ता। अच्छा। इन्होंने बोला था जब मैं बैठूंगा मैं सबसे पहले सिक्योरिटी वालों का ही काम करूंगा। तो अभी तक तो हमारा कोई काम नहीं हुआ। मतलब कहने का कि ज़्यादा कोई स्टाफ है नहीं, ज़्यादा आपके सिक्योरिटी साथी है नहीं है जो बोलने वाले, तभी काम नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी की तरफ से मैं ही बोलती हूँ। अच्छा, आप ही बोलते हो? हाँ जी। लेकिन मेरे को यहाँ की हालत बताइए आप थोड़ा सा। अगर ये आपका सिक्योरिटी गार्ड का रूम है और ये आपके डॉक्टर्स रूम आ गए। यहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड भी बैठते हैं, बाबूजी भी बैठते हैं। अच्छा, यहीं पे बैठते हैं यहाँ। ये फैन है, देखो पसीना मेरे को कितना आ रहा है, ये नहीं चलता, पंखा नहीं चलता है। हाँ, इसके लिए बड़ी बार कोशिश की, बहुत बार बोला हाँ। कि ये पंखा ठीक कराओ, हाँ। कोई पंखा नहीं ठीक हो रहा। अच्छा, तो आप लोग मतलब आप ऐसे ही रहते हैं बिना पंखे के? ये कूलर चलता है ये वाला? कूलर चलता है, आवाज़ बड़ी देता है, फिर बात की ये अपना है या यहाँ से मिला? सरकारी है। सरकारी है। हाँ जी। टॉयलेट की भी बहुत बुरी हालत है। टॉयलेट की। अच्छा, अगर हम मशीनों की यहाँ पर बात करें नेताजी, वो प्रॉपरली काम करती हैं? और हम अगर देखते हैं प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स में, वहाँ बहुत ज़्यादा मशीनें होती हैं, यहाँ सिर्फ 2 मशीनें हैं। ये सरकार की है ना, मतलब इमरजेंसी के लिए ये सफिशेंट है? बस इतना ही है। अगर कोई ज़्यादा कोई सीरियस केस आ जाता है उस समय क्या करते हैं आप लोग? उस टाइम ये यहाँ नहीं करते हैं, शालामार में ले जाते हैं। शालामार में ले जाते जी। हैं? तो वहाँ फैसिलिटीज़ हैं पूरी, मतलब इस तरीके से। तो फिर अब मतलब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसे तो बंद कर देना चाहिए, फिर क्यों इसको खोल के रखा हुआ है सरकार ने? ये तो उनको पता होना चाहिए हमने क्यों खोल के रखा हुआ है। ये भी फैन बंद है, ये भी नहीं चलता। चलता है। कोई पेशेंट आ जाएगा गर्मी में तो क्या करेंगे। तो अभी कोरोना के समय में कुछ आपको यहाँ पे कुछ सैनिटाइजर, वो मास्क का कुछ यहाँ पे वो दिए? मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। अच्छा। ग्लव्स देते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि पेशेंट ही यहाँ पे उनकी संख्या ही नहीं है, तो उस वजह से आप लोग उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको। ना। अनीता जी जैसी अकेली महिला यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हैं, यहाँ पर रहती हैं, और यहाँ पर वो एज ए टेक्नीशियन का भी कई बार काम करती है। आप टेक्नीशियन का भी इतने सालों में आपने सीख लिया है कि कैसे कैसे करते हैं? सारा काम कर लेते हैं। इनकेस जैसे आप बाबूजी कह रहे हैं वो नहीं होते हैं तो डॉक्टर की हेल्प आप करते हैं? मैं करती हूँ। आप करते हैं? उसके लिए कुछ अलग से पैसे वैसे मिलते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता। पैसे नहीं मिलते? ना। विडम्बना देखिए कि एक महिला जो कि 2011 में अपॉइंट होती है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, और अब लगभग 10 साल हो रहे हैं, और तनख्वाह के नाम पे 4,000 रुपया मिलता है, और इतने बड़े जो प्रीमिसेस में ये अकेली हैं, और 2 से लेकर 8 बजे तक का जो वक्त है वो अकेले बिता रही हैं पिछले काफ़ी दिन से, क्योंकि कोरोना की वजह से बाकी स्टाफ आ नहीं रहा है, और जो आता है वो जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, जैसे इन्होंने कहना है। और डॉक्टर ऑन कॉल, अगर डॉक्टर को कोई पेशेंट आता है, ये फ़ोन करते हैं, फिर डॉक्टर आ जाते हैं। अजीब सिस्टम है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के बीच में अलग अलग अस्पतालों का हाल देखते हैं, हालांकि प्रशासनिक अमला बहुत वहाँ पे जो है अलर्ट दिखता है, लेकिन अगर हम इस डेंटल इमरजेंसी सेक्शन की बात करें जो कि अम्फाला में है, इसकी और किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, एक महिला अनीता जी जैसी यहाँ पर अकेली, तो बीच बीच में कोई आता भी होगा आपके साथी? जैसे आप बाबूजी बोल रहे हैं आते हैं, वो वहाँ बीच में आता है, 2 बजे आते हैं ना, 2-2:30 बजे आते हैं, और वो 5-5:30 के बीच में चले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या अपील करेंगे आप? क्या कहना चाहिए, मतलब क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए अभी? मैं कहती मतलब प्रॉपर वॉच होना चाहिए कि सभी लोग टाइमली आएँ? सब टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, और अपने जिम्मेदारी को निभाएं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर एलजी ने इनके लिए तनख्वाह के लिए बढ़ाया है, इनको दिया है, तो फिर अगर ये ड्यूटी कर रहे हैं तो हम भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। जो परमानेंट स्टाफ है इनको तो अलाउंसेस मिले हैं, इन सबको मिले हैं वो? हाँ, सबको मिले हैं। सबको मिले हैं। आप कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को नहीं मिले? नहीं मिले हैं। जैसे हम सुप्रीडेंट के पास जाते हैं तनख्वाह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो बोलता जी इनको निकाल दो, इनकी ज़रूरत नहीं है, जो काम जिन्होंने करना करे, नहीं करना तो इनको दफ़ा करो। अच्छा, ऐसे बोल देते हैं। तो ये हाल है जो मैं आपको दिखा रहा था, चाहे मैंने आपको वॉशरूम दिखाया हो, या फिर वो अंधेरी गलियाँ, या फिर जो टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे टूटी हुई इमारतें हैं, कमरों में ताले लगे हुए हैं, ये दिखाया है। ये डेंटल कॉलेज का इमरजेंसी सेक्शन है।
अनीता जी से हमने बात की। हालांकि जो रूम्स हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से उसे बेडिंग की गई है, साफ़ सफाई भी बोले प्रॉपरली सफाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पेशेंट आने किस तरह यहाँ पर आएंगे, ना बाहर बोर्ड है ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है। पहले तो जब कोई आएगा तो उसे लगेगा कि शायद ये बिल्डिंग बंद है, यहाँ कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। डॉक्टर गिरीश गुप्ता हैं जो कि सुप्रिटेंडेंट हैं डेंटल कॉलेज के हॉस्पिटल के। सर कल हमने विज़िट किया था यहाँ पर, तो उस समय हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टाफ दिखा नहीं था। अगर हम बात करें किस प्रकार के पेशेंट्स यहाँ पर अभी के समय में आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, तो किस तरह के पेशेंट्स आप लोग अटेंड कर रहे हैं डेली बेसिस पे यहाँ पर? इमरजेंसी में तो जो पेन होगी या किसी का कोई फ्रैक्चर वगैरह होगा जिसको लगी होगी वो वही आएगा। लॉकडाउन चल रहा है, रूटीन ओपीडी जो है सुबह ही होती है। इमरजेंसी हमारी 2 बजे स्टार्ट होती है, 2 बजे शुरू होती है तो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक एक शिफ्ट चलती है, जी। फिर 8 से सुबह 8 बजे तक एक शिफ्ट चलती है। लेकिन आप सर इतना स्टाफ बता रहे हैं, कल जब हमने विज़िट किया था यहाँ पे सिर्फ एक महिला सुरक्षाकर्मी थी, गार्ड थी जो, तो गार्ड थे यहाँ पर, और उस समय कोई डॉक्टर भी अवेलेबल। हालांकि उन्होंने ये बताया था कि नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नंबर पे कॉल करेंगे अगर कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर आ जाते हैं। उसके अलावा कोई और यहाँ पर रहता नहीं है। अगर हम टाइम का बात करें, अगर 2 से लेकर 8 बजे तक है, तो 6 बजे विजिट किया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो रीज़न क्या था सर, कुछ बता? कल मैं 5 बजे गया हूँ यहाँ से, जब मैं गया हूँ तब तो सारे थे इधर। हो सकता है कोई आगे पीछे हुआ हो उसके बाद, मतलब आपके जाने के बाद? जब तक मैं रहता हूँ यहाँ तक तो उनकी अटेंडेंस पूरी होती है। कुछ और भी सर दिक्कत परेशानी है, जैसे यहाँ पर जो टॉयलेट है अगर बात करें वो भी बहुत उसकी हालत ठीक नहीं है, और इवन कि टेक्नीशियन का काम भी गार्ड कई बार वो खुद डॉक्टर की हेल्प करती है। हमने कल देखा भी था कि कोई एक पेशेंट आया था, उसमें डॉक्टर आ गए थे, लेकिन जो टेक्नीशियन थी वो वही सिक्योरिटी गार्ड थी, वो साथ में उनकी जाके हेल्प कर रहे थे। तो उस समय कोई टेक्नीशियन के अगर कोई इमरजेंसी लेट सपोज कोई केस आता है तो उस समय कॉल करके बुलाएंगे, तब तक तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टेक्नीशियन तो इधर ही होता है, टेक्नीशियन नहीं आगे पीछे हो सकता, कोई चाबी वगैरह उसके पास ही होती है सारी अलमारी की, टेक्नीशियन आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन सर ये कितना आप इसको सही मानते हैं? जैसे आप यहाँ पे नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो उस समय गार्ड जो है वो फ़ोन करके बुलाएगा, तब तक आने में अगर पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है फिर उसकी जिम्मेवारी किस तरह से, वो किसकी सुनिश्चित होती है? ऐसी बात नहीं है, गार्ड के ऊपर थोड़ी ना हॉस्पिटल चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर हमेशा रहता है, असिस्टेंट हमेशा रहता है, ड्राइवर ऑन ड्यूटी होता है, एम्बुलेंस होती है। लेकिन कल की ही बात करें सर, पर्टिकुलरली डॉक्टर की हेल्प जो है वो गार्ड कर रहे थे, एज ए टेक्नीशियन ही बोले वो उनकी हेल्प कर रहे थे। बाकी ना ही यहाँ एम्बुलेंस ड्राइवर था, ना ही कोई बाकी स्टाफ था जैसे आप बता रहे हैं। तो इस तरह की अगर नेग्लिजेंस होगी तो आप मतलब किस तरह का एक्शन लेते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं है। जनरली हम जब जहाँ से जाते हैं उसके बाद हम फीडबैक लेते रहते हैं फ़ोन करके। डिप्टी एमएस हैं हमारे, उनके इंचार्ज में रहती है इमरजेंसी, वो हर शिफ्ट में पता करते हैं कौन कौन एट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कई बार कोई नहीं भी हो तो इधर आके चेक करते हैं जब उनको शक हो जाए। डॉक्टर साहब, दूसरा सिक्योरिटी रिगार्डिंग मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग के लिए नहीं है। इन केस इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, रिकॉर्ड्स भी नहीं निकल के आएंगे क्या हुआ था, कौन व्यक्ति आया था, क्योंकि खुला है ये, बाहर गेट भी है और आसपास में रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं। उसको लेकर क्या कुछ आप लोगों ने इंतज़ाम किए हैं? क्योंकि कैमराज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है फिलहाल। अभी सीसीटीवी का टेंडर किया था प्रिंसिपल साहब ने नीचे, कोई 100 के करीब कैमरे लगने थे। वो टेंडर किसी तरीके से पूरा हो नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, नहीं तो अभी तक कैमरे लग जाते हैं। इस साल दोबारा करेंगे, देखेंगे दोबारा। एक महिला कर्मी है जो यहाँ पर वो काम करती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आपको लगता नहीं उस समय अगर उनकी मतलब ऐसे उनके साथ अगर एक के बजाय 2-3 लोग भी हों तो थोड़ा सा ड्यूटी का शेड्यूल जैसे अभी आप देखेंगे नीचे एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, उसके साथ लेडी वो सिक्योरिटी अफसर है, 2 मेल हैं। एक मेल जो असिस्टेंट था आज की ड्यूटी पे, उसको कोविड हो गया, वो आया नहीं आज, उसको हमने रिलीव किया हुआ है। बाकी आपने स्टाफ की भी कोई इस तरह की है कि कोविड के दौरान स्टाफ कम रखा जाए, इस तरह का कोई ऑर्डर आया हुआ है अभी फिलहाल? कोविड एक्चुअली जो कोविड के दौरान जो है कि जो हमारे इंटर्न्स हैं जी, उनको ऑफ कर दिया गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है। जो हमारे पीजी स्टूडेंट हैं जो इमरजेंसी में आते हैं उनको भी ऑफ कर दिया है गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से। जो फैकल्टी है वो ऑन कॉल रहती है इमरजेंसी के लिए। रूटीन में तो वो आते हैं अपनी ओपीडी देखते हैं, लेकिन इमरजेंसी वो ऑन कॉल रहते हैं। आज की डेट में रजिस्ट्रार ऑन कॉल है, रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी है, डेंटल सर्जन ऑन ड्यूटी है। तो स्टाफ अभी मिनिमम स्टाफ के साथ हम काम कर रहे हैं। तो एक और जहाँ पर कई सरकारी उच्च अधिकारी लगातार अस्पतालों में निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं जो दूसरी स्वास्थ्य संबंधी
बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट लोगों का होता है, ख़ास तौर पे जितने भी इमरजेंसी सेक्शंस हैं वहाँ पर भी जाकर इस समय राउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह से हमने आज आपको डेंटल हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेक्शन दिखाई, जो कि ये पूरी बिल्डिंग है और बिल्कुल ये अबंडेंट है यहाँ पर, और स्टाफ के नाम पे स्टाफ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनीता जी जैसी एक महिला यहाँ पर एक शिफ्ट में यहाँ पर काम करती हैं और बाकी लोग आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो साफ़ तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई सरकारी तंत्र में काम करता है तो पंक्चुअलिटी और जो अनुशासन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन से काम होगा तभी लोग भी संतुष्ट रहेंगे। अब देखना है ये है कि क्या हमारी खबर के बाद यहाँ पर कोई क्रॉस चेक या फिर कुछ और बदलाव देखने को आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।